एक दिन पहले यह परिवार समुद्र में खेल रहा था, लेकिन अगली सुबह जब वे जागे तो पाया कि उनके पैरों के नीचे का समुद्र गायब हो चुका है और जहाँ तक नजर जाती है वहाँ सिर्फ वीरानी है। पिता ने जल्दी से कंपास और नक्शा निकाला, ये जानने की कोशिश की कि वे अभी कहाँ हैं, लेकिन कंपास काम ही नहीं कर रहा था, उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। इसी समय बेटा दो बड़े केकड़े पकड़े हुए वहाँ आ गया। माँ ने जब इस तरह के केकड़ों को देखा तो वह स्तब्ध रह गई। ये केकड़े दरअसल गहरे समुद्र में पाए जाते हैं, आमतौर पर 500 मीटर से गहरे पानी में ही रहते हैं। क्या अब गहरा समुद्र भी सूख चुका है? पिता ने यॉट से बैटरी निकाली और सफलतापूर्वक वायरलेस रेडियो उपकरण को ठीक कर लिया। उन्होंने तुरंत बचाव के लिए विशेष चैनल पर कॉल किया। सोचा नहीं था कि अभी कॉल जुड़ गई, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि फोन के दूसरी तरफ कोई बचाव संस्था नहीं थी, बल्कि एक गहरे समुद्र के खोजकर्ता गौडान थे। फोन पर गौडान ने पिता को बताया कि वह खुद भी खुले समुद्री तल पर फंसा हुआ है। थोड़ी बातचीत के बाद पिता को एहसास हुआ कि वे असल में अपने मूल समुद्री क्षेत्र से बाहर नहीं निकले हैं। समुद्र का पानी इसलिए गायब हो गया है क्योंकि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों में अचानक उलटफेर हो गया है, जिससे ज्वार की दिशा बदल गई और भारी मात्रा में समुद्री जल कहीं और चला गया। गौडान ने उन्हें यह भी बताया कि मौजूदा ज्वार की गति के हिसाब से अनुमान लगाया जाए तो 7 दिनों बाद समुद्र का पानी फिर अपने पुराने क्षेत्र में लौट आएगा। इसलिए अब उन्हें ऊंचाई वाले स्थानों की तलाश करनी होगी ताकि वे बच सकें, लेकिन उनके सबसे नजदीकी तट की दूरी 500 किलोमीटर से अधिक है और 7 दिनों में वहां पैदल पहुंचना संभव नहीं है। वहीं गौडान की पनडुब्बी केवल 200 किलोमीटर दूर है और गौडान घायल है, जिसे नर्स माँ की मदद की जरूरत है। इसलिए पूरा परिवार गौडान के स्थान की ओर जाने की तैयारी करने लगा। जब वे लोग सामान्य समेट रहे थे तभी दूर से अचानक एक इंसान की परछाई दिखाई दी। पिता ने अंदाजा लगाया कि वह शायद पास की किसी नाव का जीवित बचा व्यक्ति है जो शायद मदद मांगने आया है, इसलिए उन्होंने उसे एक बोतल पानी दे दी। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने पानी पिया उसका चेहरा अचानक बहुत खराब हो गया और फिर उसने सीधे पिता पर हमला कर दिया। पति पर हमला होते देख माँ तुरंत दौड़ पड़ी, लेकिन उस आदमी ने उन्हें रोकने का कोई मौका नहीं दिया। जमीन पर पड़ी भाला उठाई और सीधे पिता को भेद दिया। माँ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और भागने के लिए मुड़ी, लेकिन उस आदमी ने भाला फेंक दिया जिससे माँ के कंधे पर चोट लग गई। वह जल्दी से यॉट पर वापस गया, मुख्य दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और दोनों बच्चों को एक डिब्बे में छुपा दिया, जबकि खुद ने आत्मरक्षा के लिए एक फल काटने वाली चाकू ले ली। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि वह आदमी दरवाजा उखाड़कर अंदर घुस आया और यॉट पर माँ की तलाश में इधर उधर खोजबीन करने लगा। उसने हर कोना छान मारा, लेकिन माँ का कोई सुराग नहीं मिला। उसे पता ही नहीं चला कि माँ पहले ही यॉट के बड़े छेद से बाहर निकलकर आदमी के पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी उस आदमी का शिकारी कुत्ता अचानक बाहर आ गया और माँ पर झपट पड़ा। गनीमत रही कि माँ ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। माँ ने चाकू से शिकारी कुत्ते को मार डाला। कुत्ते की चीख सुनकर वह आदमी तुरंत बाहर आया, लेकिन उसे वहाँ सिर्फ मरा हुआ कुत्ता मिला। इसी दौरान माँ ड्राइविंग केबिन से चुपचाप घूमकर पीछे से हमला करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी आदमी ने अचानक एक घूंसा मारकर उसे गिरा दिया और उसका गला दबाने लगा, उसे जिंदा मार डालना चाहता हो। ठीक उसी वक्त जब माँ दम घुटने से बेहोश होने वाली थी, अलमारी में छुपी बेटी अचानक बाहर निकली। उसके हाथ में एक बंदूक थी। बेटी ने उस आदमी पर एक सिग्नल फ्लेयर दागी। फ्लेयर की तेज गर्मी से आदमी बुरी तरह जलकर बेहोश हो गया। वहीं गिरती फ्लेयर ने यॉट में भी आग लगा दी। माँ ने हालात की गंभीरता देखते हुए तुरंत बच्चों को लेकर जलती यॉट से बाहर निकल गई। जब वे बाहर आए तब तक पिता की सांसें थम चुकी थी। इसी दौरान माँ ने देखा कि वह आदमी भी किसी तरह बचकर बाहर आ गया है। तीनों को मजबूरन भागना पड़ा। वे जंगली इलाके में काफी देर तक दौड़ते रहे और आखिरकार एक दरार में छिपने की जगह ढूंढ ली। माँ ने साथ लाए सामान की जांच की। ये सामान कुछ दिनों तक उनके लिए काफी था। बेटे को पिता की मौत का गहरा दुख था। असल में आज सुबह उसने गुब्बारे को ऊंची जगह बांध दिया था ताकि बाहर की दुनिया से मदद मांगी जा सके, और वह आदमी जिसने पिता की हत्या की थी जाहिर तौर पर गुब्बारे के संकेत से ही उन्हें ढूंढ पाया था। खुद को माफ न कर पाने वाला लड़का यहाँ तक कि एक घूंट पानी भी पीने को तैयार नहीं था। जैसे ही परिवार ने थोड़ा आराम कर लिया और फिर से यात्रा शुरू की, ज्यादा देर नहीं हुई थी कि वह आदमी भी उस घाटी तक पहुंच गया। परिवार के भागने के दौरान लड़के ने रास्ते के किनारे एक तालाब में एक शार्क देखी। वह जिज्ञासावश आगे बढ़ा और शार्क के मुंह के साथ खेलने लगा। तभी उसकी माँ ने पीछे मुड़कर बेटे को जल्दी चलने के लिए टोका। उसने दूरबीन से अनजाने में देखा कि पीछे थोड़ी ही दूरी पर वह आदमी लगातार उनका पीछा कर रहा है, जिससे उसकी माँ घबरा गई। घबराई हुई माँ ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और दोनों तेजी से भागने लगे। जब तक कि वे एक खाई पार नहीं कर गए तब तक उनके पीछे वाला आदमी कहीं नजर नहीं आया। तब जाकर पूरे परिवार ने धीरे धीरे अपनी रफ्तार कम की। हालांकि इतनी तेज दौड़ भाग के कारण लड़के को लंबे समय से पानी न मिलने की वजह से डिहाइड्रेशन के लक्षण दिखाई देने लगे। जब माँ ने बैग से पानी की बोतल निकाली तो देखा कि बोतल का ढक्कन ढंग से बंद ही नहीं था। बेटे ने आखिरी बूंद पानी पी लिया तो माँ ने बेटी को बोतल का ध्यान न रखने के लिए डांटा और बेटी ने भी माँ को पिता की रक्षा न कर पाने के लिए उलाहना दिया। इसी बात पर दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हो गया। हालांकि दोनों जानती थीं कि इस वक्त सबसे जरूरी है उस आदमी से बच निकलना। जब वे दोबारा रास्ते पर निकले तो ज्यादा दूर नहीं गए थे कि माँ ने एक सुनसान रेतीले मैदान में एक गिरी हवाई जहाज देखी। इसके बाद परिवार तय करता है कि वे रात इसी विमान के केबिन में बिताएंगे। लेकिन आधी रात के वक्त बेटी चुपचाप केबिन का दरवाजा खोलकर विमान के पंख के नीचे शौच के लिए जाती है और उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि वही आदमी चुपके से उसके पीछे आ रहा है। जैसे ही वह आदमी हमला करने ही वाला था, सतर्क माँ अचानक बगल से दौड़ती हुई आई और उसके हाथ में पकड़ी छुरी से लगातार उस आदमी के सीने पर वार करने लगी, जब तक कि वह पूरी तरह शांत नहीं हो गया। बेटी के दिलासा देने पर ही माँ ने धीरे धीरे अपना हाथ रोक लिया। अगली सुबह होते ही परिवार ने डॉग डैन द्वारा दिए गए निर्देशांक के अनुसार पनडुब्बी की दिशा में आगे बढ़ना जारी रखा। रास्ते में जब माँ दिशा तय कर रही थी, लड़के ने अचानक एक तालाब देख लिया।
पीछे से माँ के मना करने के बावजूद प्यास से बेहाल लड़के ने अपना पूरा सिर तालाब में डाल दिया और बड़े बड़े घूंटों में पानी पीने लगा। जब तक माँ वहाँ पहुंची और उसके बाल पकड़कर उसे खींचा, तब जाकर उसकी यह हरकत रुकी और इसी वजह से ज्यादा समय नहीं बीता था कि लड़के की तबीयत बिगड़ने लगी, जो बहुत संभव है कि तालाब का गंदा पानी पीने के कारण हुआ। इसलिए माँ और बेटी को लड़के को सहारा देकर एक कचरे से भरे समुद्र तट तक लाना पड़ा। पास के कचरे से एक अस्थायी आश्रय बनाकर माँ ने बेटे को अपने साथ लाई एंटीबायोटिक दवा का इंजेक्शन लगाया। जैसे ही लड़का गहरी नींद में चला गया, पूरा परिवार उसी रेत पर रात बिताने की तैयारी करने लगा। लेकिन आधी रात को माँ अचानक शोरगुल से जाग गई। उसने तुरंत सिर बाहर निकाला और देखा कि दूर समुद्र तट पर कोई काली भीड़ सी चीज बहुत तेजी से उनकी ओर बढ़ रही है। हालांकि दूरी बहुत ज्यादा थी, माँ ये नहीं देख पाई कि वह क्या है, लेकिन उसकी जिजुए ने उसे बताया कि यह जरूर कोई बुरी चीज है। वह दोनों बच्चों को जगाती है और तीनों पहाड़ी पार करते हैं। आखिरकार उन्हें उलटा मालवाहक जहाज दिखाई देता है। माँ बच्चों को लेकर जहाज की ओर भागती है, लेकिन जब वे पास पहुँचते हैं तो पता चलता है कि वहाँ जीवित बचे लोग थे। जब जीवित बचे लोगों ने उनके पीछे उस राक्षस को देखा तो मदद करने के बजाय उन्होंने तुरंत कंटेनर का दरवाजा बंद कर दिया और तीनों को बाहर छोड़ दिया। कुछ न कर पाने पर परिवार को कंटेनर पर चढ़कर छिपना पड़ा। इसी दौरान वह अजीब आवाज करने वाला जीव भी अपनी असली शक्ल में सामने आ गया। यह एक अत्यंत जीवट अमीबा जीव है, जिसका आकार केकड़े जैसा है, लेकिन आकार में कहीं बड़ा है। ये जीव पास आने के बाद दरार के सहारे कंटेनर के अंदर घुस गए, जबकि कंटेनर की छत पर छिपी माँ और बाकी लोग इस खतरे से सफलतापूर्वक बच निकले। जब ये सभी जीव वहाँ से चले गए, तब परिवार के लोग धीरे धीरे कंटेनर से नीचे उतरे। इस समय आसमान में पहले ही धूल और तेज हवा छा चुकी थी। जब परिवार कंटेनर के अंदर छिपा हुआ था, माँ ने बेटे से कहा कि वह शिकार बंदूक से गोली निकाल ले, फिर उसमें से बारूद निकालकर उसे उस घाव पर डाले जिसे पहले उस केकड़े जैसे जीव ने काटा था। लाइटर की मदद से माँ ने सफलतापूर्वक घाव पर खून बहना रोकने की प्रक्रिया पूरी की। जब मौसम फिर से सामान्य हो गया तो उन्होंने यहाँ पर जीवित रहने के लिए जरूरी बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर ली। साथ ही एक वॉकी टॉकी भी मिली, जिससे वे पनडुब्बी में मौजूद गुडन से संपर्क करने में सफल रहे। गुडन से बात करके माँ को पता चला कि ये केकड़े स्पाइडर क्रैब हैं, झुंड में रहने वाले जीव हैं, गहरे समुद्र में रहते हैं। जब समुद्र का पानी पीछे हट गया तो ये केकड़े पानी के साथ नहीं। गुडन ने माँ को वहाँ पहुँचने के लिए कहा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव से ज्वार भाटा प्रभावित हो सकता है और समुद्र का पानी अनुमान से पहले वापस आ सकता है। गुडन ने सिग्नल गन चलाई ताकि उन्हें दिशा दिखा सके। माँ ने जरा भी देर नहीं की और बच्चों को लेकर फिर से सफर पर निकल पड़ी। एक दिन की कठिन यात्रा के बाद वे आखिरकार उस इलाके में पहुंच गए जहां गुडन था। पनडुब्बी ठीक सामने के मैदान पर थी, लेकिन उनके आगे एक लंबी दरार थी। वे सिर्फ